भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हेलो, जलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, जलो 2400 भगवान की, जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज का धर्म उत्तम तप धर्म, उत्तम तप धर्म के पहले प्रवचन के पहले यहाँ तत्वार सूत्र की वाचना होगी। तत्वार सूत्र के वाचना के पहले यहाँ क्षेत्र के योजनाओं के बारे में सूचना हम दे रहे हैं। तब तक आप मानस बना सकते हैं और आप नाम भेज सकते हैं। तत्वार सूत्र का पाठ सीधा प्रारंभ कर रहे हैं। आज तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे बाल ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी, सिलवानी से है। अभी निर्यापक श्रमण मुनिश्री योग सागर जी महाराज इनके संग में रहकर आत्म कल्याण की साधना कर रहे हैं। उन्होंने 2010 को व्रत की शुरुआत की थी और व्रत की पूर्तता 2016 में हो गई। 20वें उनका उस समय उम्र केवल 20 साल का था। युवा अवस्था में उन्होंने ये व्रत ग्रहण किया था। संघ में प्रवेश उनका 3 मार्च 2022 को कुमारी में हुआ था। उनकी शिक्षा सीए फाइनल, बीकॉम सीए फाइनल ईयर किया है उन्होंने और बीकॉम हो गया है। और उन्होंने 2020 में दूसरी प्रतिमा ली थी। कल उत्तम संयम धर्म के दिन उन्होंने तीसरी प्रतिमा ग्रहण की है। इनके माता पिता भी प्रतिमाधारी है और इनकी एक बहन भी प्रतिभा स्थली की पूर्व पीठिका में अभी साधनारत है। इनके बड़े पिताजी चाचा जी यानी क्षुल्लक साम्य सागर जी महाराज जी करके हैं। इनको तत्वार सूत्र के 10 अध्याय पूरा कंठस्थ है और अभी के सबसे कम उम्र के संगस्थ ब्रह्मचारी ऐसे बाल ब्रह्मचारी आदरणीय सौरभ भैया जी को निवेदन करते हैं आज का तत्वार सूत्र का पाठ प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य प्रभयमान परम्पराद्य आध्यात्मिका अमय जो सबको पिलाए, धारूने हृदय से अग को नसाए। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ गुरु के चरण में है समाधि धारण, है समाधि धारण। बोलिए मूल नायक चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य प्रवर परम उपकारी आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री सौम्य सागर जी, अतुल सागर जी, मुनि श्री निस्सीम सागर जी, मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज की, एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। अत आमनाय स्वाध्याय वेलायाम कायसर करोम्यम।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ प्रथमोऽध्यायः। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्त्वात् श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवासरो वन्दसमनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतैश्च मति श्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रि निमित्तम अवग्रहेहावाय धारणा बहु बहुविक्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतमतिपूर्वं दैनिक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो बधिर्देवनारकाणां क्षयुप्सं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ये विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मना पर्ययोः मति श्रुत्यो निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु भवति तदनंत भागे मना पर्यस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युपरिकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्यश्च सदसथो रविशेषाद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समवै रूढ़ै बम्बूतानयः इति तत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। औपसमीक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयि पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्रि पंचभेदः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गतिकसाय लिंगे मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रे कैकैकैक षड्वेदाः जीवभव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधोश्चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्काः मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः सूत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्ततः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीना मैकैकवृद्धानि संगिनः सामनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् बाणाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित्त शीत समृतः सीतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपाद शेषाणं सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमभ्याघाति चाहारिकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न प्रत्याशः इति तत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो महातमः प्रभाभूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमं नारकः नित्या सुप्तरलीस्याः परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेषु वेग त्रिसप्त
10 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् साग्रोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्वैर्द्वैर्विस्कम्भः पूर्वपरिक्षेपणो बलया कृतयः तन्मध्ये मेरोन्नाविर्वृत्तो योजनसहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत् हरिविधे रम्यक हैरणवतैरावत् वर्षः चित्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापराहिता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनी वैडूर्यजत हेमयः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारः पद्ममहापद्म तेज केसरी महापुंड्री पुंड्रीका हृदास्तेषा मुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्थ विस्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहरिघृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितः ससमानिक परिषत्काः गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्या हरिध्वरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्णरूपकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः शेषास्तपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण विस्तारः वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत्योर वृद्धिरासौ षट्समयाभ्यां मुत्सर्पेण वसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरामयो वस्थितः 1 2 3 पल्योपमस्थितो हेम्बतखारी वर्षकदेव करवकः तदुत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः दुर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानोषोत्तरान् मनुष्यः आर्या मलेच्छाश्च भरतैरावद्विदेहा कर्मभूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तरकुरुभ्यः निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तरमूर्ते त्रयज्ञो निजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः देवाश्चतुर्निकायः आदितस्तिषु पीतान्तलेस्याः दशासु पञ्चद्वादश विकल्पः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकावियोग किलविशिकास चैकसः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्याव्यन्तर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्दीन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानाथ शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग वित्तुसुपर्णाग्नि बातस्तनितो ददिदीप्दुक्कुमारः व्यन्तरः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्कः सूर्य चन्द्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो नृलोके तत्कृतः काल विभागः वैरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेन्द्र ब्रह्मोत्तल्लान्तप कापिश्च शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेशवानत प्राणतयोराणाच्युत्यो नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दुखिलेस्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमान्तो हीनाः पीत पद्म शुक्लेस्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवहन्यवृण गर्दतोयतुषिताव्याबादारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्र्यग्योनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्णदीप शेषाणां साग्रूपं त्रिपल्योपमार्थहीनमितः सौधर्मेशान्योः साग्रूप में अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध्वमैकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च
अपरापल्योपम अधिकम परतः परता पूर्वा पूर्वानन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भविनीषु च व्यन्तराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येया संख्येयास्पुद्गलानां नाड़ो लोकाकाशेव गाः धर्माधर्मयो कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतस्थित्यपग्रहो धर्माधर्म्योरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमश्छाया तपोदूत वन्तश्च अड़वा स्कंदाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद वै ध्रुवयुक्तं तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद् बन्धः न जगन्न गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बन्धेदिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यय वद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः। नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। कायवाङ्मनः कर्मयोगः सहस्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य सकषाया कषाययोः साम्प्रदायिकीर्यापथयोः इन्द्रिय कषाया वृत्क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस् तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरं समारं भारं योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तनानिक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदः परम तत्प्रदोष निर्णव माश्रयांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यात् परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृतनुकंपादान सराग संयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात् परिणामस् चारित्र मोहस्य व्यवहारं परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैरज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शीलव्रतत्वं च सर्वेषां सरागसंयम संयमा संयमा काम निर्जरावाल तपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलवृते स्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्तकरण मर्हदाचार बहुसुत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहारिण मार्ग प्रवामना प्रवचन वत्सलत मिति तीर्थ करत्वस्व परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद्भाव नीचा नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्तनुतिशेकौ चौतरस्य विघ्नकरण मंत्रायस इति तत्त्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः। नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। हिंसानतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतं देश सर्वतोणु महति तस्थैर्यार्थं भावना पंच वाङ्मनोगुप्तीर्या दाननिक्षेपण समयालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानिनुबीचि भाषणं च पंच
शून्यागार विमोचिता बाष्परूपरोधा करण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृषेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागदीश वर्जनानि पंच हिंसा दुष्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनियेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्तयोगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविदान मनृतम अदत्तादानम स्थेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो वृत्ति अगार नगारश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषदोभासो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषितः शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टिरतिचाराः वृश्शीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बन्धवच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कोटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तथा हिता दान विरुद्ध राज्यातिक्रमहीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करने तरीका परिगृहीता परिगृहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा क्षेत्रवास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्प भांड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस्तिरव्रतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन परिचय प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलत क्षेपा कंदर्भ कौत कुछ मौखर्या समीक्षादिकरणोपभोग परिभोगा नटक्यानि योग दुष्प्रणीथाना नादर स्मृतनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गा दान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृतनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुः पक्वाहारा सचित्त निक्षेपा प्रधान पर व्यवदिश मात्सर कालातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः नमो नमः अथ अष्टमोऽध्यायः मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगः बंध हेतवः सकसायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास् तद्विधिया आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच वेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मना पर्ये केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 पचला प्रचला प्रचला स्त्यान्य गरध्यश्च सद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदन्या ख्यास्त्रुद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान कसाय कसायौ हास्यरत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैक सहा क्रोधमान माया लोभा नारक तैरग्योन मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्वाण वंदन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुघात परघाता तपो दुतुष्वास्व्यायु गत्या प्रत्येक शरीत्रक सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति श्राद्धे यशा कीर्ति शेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदितस तिस्रना मंत्रायश्चतिंशत् साग्रूपम कोटिकोट्या परास्थितिः सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् साग्रूपमाण्यायुषः अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणामन्तर्मूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरः नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्यसो वायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वात् सूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः नमो नमः अथ नवमोऽध्यायः
आश्रम निरोधा संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रै तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्याभाषणादान निश्चय पोत्सर्गा समितिहा उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारैकत्वानित्वा शुच्याश्रव संबंध निजरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनोप्रेक्षा मार्गा चैवन निर्जरार्थम परिशोडभ्यः परिसहा शतपिपासा शीतोष्ण दंशमसग नाग्न्या रति स्त्रीचर्यानि सद्या सय्या क्रूशपदयाचना लाभ लोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त बीतराग्यो चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शनावहु चारित्र मुनि नाज्ञा रति श्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदिनी शेषा एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोन विंशतिः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम नव चतुर्दश पंचधी वेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षां नाय धर्मोपदेशः वाया व्यंतरोपध्यो उत्तम शयनस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आतरोध धर्म शुक्लानि परिमोक्षेतु आत्मा मनोज्ञस्य संप्रयोगे तत् विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहाराः विपरीतम मनोज्ञस वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्विदः परे केवलिनः पृथक तैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरत क्रिया निर्वर्तीनि त्रयोक योग का योगा योगानाम एकाश्रयसा वितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह छपोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुस्कुशी निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिथेवना तीर्थलिंग लेश्चोपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे नमोऽध्याय नमो नमः अथ दशमोऽध्यायः मोयच्छयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छयाच केवलम वंद हेतवाम निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा औसमिकादि भवित्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्तेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगाद संगत्वात् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत रिपालाम्बु वधे रंड बीज वदग्नि शिखावच धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुततः साध्या इति तत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्याय नमो नमः अक्षर मात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरक्त ममक्षवितव्यं को न विमोहति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थसूर्तिकर्तारं गृध्रपृच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम बोलिए आचार्य प्रवर परमोपकारी आचार्य श्री उमा स्वामी जी महामुनि राज की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की
मेरा यहाँ क्या आशीष फल रहा है, आशीष फल रहा है, शीर्ष पर जा बैठूं। इति आम्नाय स्वाध्याय निष्ठापन बेलायां कायसर करोम्यहम्। जलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, जलो 24 भगवान की, जलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की, आज का धर्म उत्तम तप धर्म, और इस उत्तम तप धर्म के दिन अभी इस युग के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी संत के सामने बैठकर हम लोग मना रहे हैं। और आज यहाँ उत्तम तप धर्म के प्रवचन के पूर्व मंगलाचरण के लिए निमंत्रित करते हैं शांता देवी जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार, किशनगढ़ मदनगंज निवासी। आइए और आज का मंगलाचरण करें। आज आपका यश लिख करके अक्षर अमर हुए हैं, धुल करके कलुषित भाव अंतर के निर्मल हुए हैं। आपका अभिवादन कर मन अभिनंदित हो। गुरु आपके पदरज हमारे माथे का तिलक हो। पाने को झुके हैं लाखों भाल ललाट, हमारे गुरुवर को हमारा 100 बार प्रणाम, हमारे गुरुवर को हमारा 100 बार प्रणाम। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, तेरा ही बसे नाम, तेरा ही बसे नाम। तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही है भगवान, तेरा ही बसे नाम। तेरी शरणा आए जो भी, होगा वो ही जग की शान। रख दे जिस पर हाथ अपना, बन जावे वो ही महान। जग से न्यारी तेरी वस्तु, सबसे न्यारी तेरी वस्तु, सबसे प्यारा तेरा नाम, तेरा ही बसे नाम। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, तेरा ही बसे नाम। माँ की ममता बन कभी करुणा बहाता है तू ही, बदरी सुख की बन कभी मुझको ही छा जाता तू ही। उपकार तेरे लाख गुरुवर, करते ये आंसू प्रणाम, तेरा ही बसे नाम, तेरा ही बसे नाम। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, तेरा ही बसे नाम। मन में है बस एक तमन्ना, तू ही मेरा हर खुशी।
आऊं जब जग में दोबारा, पाऊं तेरी ही खुशी। तू ही है सुबह मेरी, तू ही जीवन की है शाम, तेरा ही बस नाम, तेरा ही बस नाम। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, तेरा ही बस नाम, तेरा ही बस नाम। जो जल से भरा है उसे सागर कैसे, जो रत्नों से भरा है उसे रत्नाकर करे, जो अंधकार को भगा दे उसे दिवाकर कहते हैं, पर जो गुणों से भरे हमें आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय, बोले आचार्य संघ की जय। धन्यवाद। और एक मंगलाचरण यहाँ हो रहा है। राजका आदर्श चौगुले, गळदगा, कर्नाटक निवासी। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की जय। नर रूप जन्मं आर्यदेषु अस्त्वितं, सदाचार साक्षरत्वादि बालकालेनपि युक्तं, मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किं, शरीरं सुरूपं तथा वा विरक्तं, यशश्चारुचित्तं नीतिमेरुतुल्यं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किं, चतुरानुयोगे मुखे शास्त्रविद्या, कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किं, विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किं, क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किं, न यशसि न कीर्त्यां न वा पुरस्कारे, न भक्तवृन्देषु नैव मन्दिरेषु चित्तं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किं, अरण्येन वारुतिगृहेण कारे, न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किं, यशो मे गतं दीक्षु कृपा प्रतापात्, मन्यत्यस्य ज्ञायतिर्भूपति ब्रह्मचारी च गेहि, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, तथ किं तथ किं तथ किं तथ किम्, एतद्गुरुरष्ट्र कस्य हार्दभावं, ज्ञात्वायहमन्पुण्यदेहि, लभेत्रमशः सम्यग् रत्नत्रय शिवमार्गं, पिबेत्सीव सुखं सिद्धालयेऽनन्तकालं, पिबेत्सीव सुखं सिद्धालयेऽनन्तकालम्।
धन्यवाद। इसी कड़ी में आज के चित्र अनावरण और दीपक प्रज्वलन के परिवार सूरत निवासी और अकोला के मुख्य कलश स्थापना करता श्री सौ ज्योति झांझरी निशा सेठी, इन्होंने आज 7वां उपवास किया है। दोनों का 7वां उपवास है। वे आए और आज का चित्र अनावरण और दीपक प्रज्वलन करे। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा। सूरत के राजा भैया परिवार। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में ओम। दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी ये भी आज आए। वो और उनके सभी पदाधिकारी भी यहाँ दीपक प्रज्वलन और चित्र अनावरण में आना है। दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी। वो मेरे धर्म की ज्योति हो, मेरे धर्म की ज्योति चम 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 के देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति श्रीमती सुवर्णा किरण शाह, राहुल श्रद्धा सार्थक सम्यक शाह, मोडिम्ब जिला सोलापुर निवासी, इन्होंने आज के दिन एक संस्कृत जिनालय निर्माण करने का संकल्प किया है। 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। प्रतिमा जी वेदी और छत्र चमर भामंडल संस्कृत जिनालय का एक पूरा मंदिर का यहाँ स्वीकृति उन्होंने दी है। वे आए और आचार्य जी को शासन करे। मोडनिम्ब निवासी संजय जी शाह, संजय प्रेमचंद जी कान्हेड़ अमरावती निवासी, इन्होंने भी एक पूरा जिनालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। प्रतिमा जी छत्र चामर भामंडल और वेदिका, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। संजय जी कानेड़ अमरावती निवासी, सारसमल कमल देवी पदम भावना अजित नमिता झांझरी परिवार दादिया वाले जयपुर, इन्होंने एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए और एक सोने की अंगूठी, यहाँ सोने का पेंडोल यहाँ पर दान स्वीकृति दिए है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुमन जी गोरे मालेगांव निवासी, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी यहाँ दान में दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। करता हूँ नमन तुम्हें मैं, स्वीकार करो माँ। मझदार में अटकी है नैया पार करो माँ, नैया पार करो माँ। आज उत्तम तप धर्म के दिन अगर किसी की भावना हो आचार्य जी को शास्त्र करने की, तो मंदिर की योजना में आप यहाँ दान स्वीकृति देकर आचार्य जी को शास्त्र दान कर सकते हैं।
परम पूज्य ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनिमा की जय। तप की महिमा हम अपने मुख से कर नहीं सकते। उसके माध्यम से क्या क्या नहीं मिलता, इसके बारे में भी हम वर्णन नहीं कर सकते। पतित को पावन बनाने का श्रेय यदि किसको भी जाता है वह तप का है। केवल ज्ञान का उद्घाटक यह जीव तप के माध्यम से ही हो जाता। लोग तप को भयंकर मानते हैं। इतनी वर्षा के बाद भी वर्षा यदि रुकती है, आज उमस फोड़ होता है कि नहीं? मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से भी होता है। 1 वर्ष तक जिन्होंने कठिन तपस्या खड़े होकर के की, उसको देखते ही सभी लोग प्रभावित होते हैं, किंतु बालक भी उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी है तपस्या की घड़ी। कौन कौन उनके चरणों में आया, वामी बन गए, उसमें सर्प बसने लगे, बिच्छू आदि रेंगने लगे उनके शरीर के ऊपर। एक चींटी भी आ जाती है, पहलवान भी घबराता। रात में यदि मतकुन खटमल काटता है तो वह एकदम वहीं पर उसका हाथ चला जाता है, नींद भी क्यों न लगी हो, उसको दूर करने का प्रयास होता है। दयनीयता इस शरीर की क्या बताए। कितना भी इसको सहयोग दो, हमेशा रोता रहता है। खुशी मनाना तो इसको आता ही नहीं। अब इसके साथ सोबत तो हो चुकी, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते। बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं ताकि हमेशा के लिए, नहीं। आपने इस शर्त पर, इस अनुबंध के साथ कुछ भी बात नहीं की है, इसलिए आदि से रहित आज तक आपकी यात्रा जारी है। एक भाव में भी आपको इससे अलग रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, और जब तक आप जागृत नहीं होंगे ये तो सिलसिला
परंपरा चलती ही रहेगी। वे धन्य हैं जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ डाली। परंपरा को तोड़ना हंसी खेल नहीं। कई लोग पुरातत्व की बात करते हैं, इस परंपरा को तोड़े बिना हमारा कभी भी निस्तार नहीं होगा। आप अपने जीवन का विस्तार चाहते हो क्या निस्तार चाहते हो? अपने जीवन के विस्तार के लिए तो रात दिन एक कर रहे हो, किंतु वह तारने की बात यहाँ पर आती है। वहाँ पर जाकर के बड़े बड़े योद्धा लोग भी घुटने टेक करके खड़े हो जाते। ऐसा यह तप रत्नत्रय की आराधना यदि पूरी होती है, तप की कर्म, तप की कृपा हुए बिना ये संभव नहीं। और वो ऐसा नहीं मौसम देख करके हम धारणा बना ले, आज अच्छा लग रहा है, ये समझे ठंडक भी है, एक आध उपवास कर ले। एक घंटा हुआ ही नहीं, मौसम में परिवर्तन हुआ, इसके मन में भी परिवर्तन चालू हो गया। क्या बताएं, सोचा नहीं, दिखा देखी उपवास ले लिया। ये गनीमत है, ये एक ही उपवास ले लिया। और ज्यादा ले लेता बहुत गड़बड़ हो जाता। कोई बात नहीं, ये अभ्यास आप करना चाहते हैं कर सकते हो। आपका एक बार का सम्यक दर्शन छूटना नहीं चाहिए। ये पक्का है, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ पुनः आएंगे। सम्यक दर्शन यदि सुरक्षित रहेगा तो मैं यहाँ पर इस भव में भी आकर के कुछ न कुछ उन्नति का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन सुरक्षित उसी के पास रहता है जबकि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग को अपनाता है। आपको मोक्ष मार्ग तो बाद में मिल सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन बाद में नहीं चलेगा। जिसको भी हम प्राप्त कर ले नहीं होगा। इस रहस्य को समझ करके बड़े बड़े योद्धा लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते। आप लोग युद्ध करना चाहते हैं या युद्ध जीतना चाहते हैं? कौन से युद्ध है? हमने जिसको अपनाया उसने हमारे साथ धोखा दिया है, इसलिए अब हम उसे धोखा तो नहीं देना चाहेंगे, किंतु अवश्य इसके विपरीत कार्य क्या करना है करके ही रहेंगे। यह यदि निश्चय होता है, संभव है इसका भी परिणाम अगले भवों के ऊपर भी पड़ सकता है। एक हफ्ते पूर्व में सुदर्शन सेठ की कथा आपके सामने रखी थी। नमो अर्हंतानम। तपस्वी लोग किसी के साथ बोलना नहीं चाहते।
बोले तो क्या, आप लोग वही रोना रोएंगे जो पहले से चल रहा है। इस रोने से थक करके तो हम इस ओर आए। यही रोना पुनः मिल जाए फिर तो घबराहट होती है, सारी साधना हमारी फीकी हो जाएगी। इसलिए उसको बहुत संभाल करके चलने की आवश्यकता। थोड़ा एक उदाहरण दे दें। जमीन में मिट्टी है, कब से है? जब से आपने देखा। प्रलय काल में भी उसका अस्तित्व रहा है। प्रलय बहुत कम देशों में हुआ करता, भरत और ऐरावत में। बाकी सारे ढाई द्वीप में तो कर्म भूमियाँ हैं। हमेशा हमेशा मोक्ष मार्ग खुला रहता है और वह मिट्टी में से ऐसे हम तैयार कर सकते हैं जो वह मिट्टी कैसा विकास को प्राप्त करता है। कुंभकार के सहयोग से जो मिट्टी पैरों तले आती थी उसको सर्वप्रथम क्या रूप दिया? लोंदा बनाए, जिसको लोंदा बोलते हैं। रोटी बनाने से पूर्व में जैसे आप लोग उसको लोई को, हाँ लोया, तो उसी प्रकार ये भी है। और उसमें जब उस प्रकार की क्षमता आ जाती है उसको वह क्रमशः उस चाक के ऊपर रख करके और उसको गति दे देता। तब वह जैसा हाथ लगाएगा, हाथ में आकार आएगा तो उस लोंदे में भी आकार आना प्रारंभ हो जाएगा और उसको कलश के रूप में बना लेता। लेकिन अभी वह पानी रखने योग्य नहीं, लेकिन उस ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी। उसको चक्कर भी आता होगा चाक में जब रखा, किंतु उन सब को पार करता हुआ वह तैयार हो गया। उसको रूप दे दिया गया। उसमें हाथ डाल डाल करके पानी के लिए जगह अच्छी बनाई गई। फिर बाद में उसको सुखाने के लिए रख, फिर सुखाया और मेहनत करके उसको और आकार देने का प्रयास किया। फिर बाद में वो कहता है अभी कच्चा घड़ा है, काम में मत दो। अभी कच्चा घड़ा है, अभी काम में मत लो। यदि फिर भी जल्दबाजी करोगे सब बिखर जाएगा। अब उसको जब सुखा करके हवा में दे देता। अभी तक तो रत्नत्रय की यात्रा हुई। अब उस रत्नत्रय को ही जलाना है, तपाना है और जल्दी नहीं करना है। और उसमें यह तप जाता है, फिर वह बोलने लग जाता है, बोलने लग जाता। यूं यूं करो
तो उसमें से ध्वनि निकलने लग जाती। पहले ये ध्वनि नहीं निकलती थी, अब उसमें से ध्वनि निकलने लगी। कहीं कच्चा रह गया हूँ तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब निश्चिद्र बना है, और कोई वस्तु ढालते हैं उसमें अनेक प्रकार के व्यवधान हो सकते। कुंभकार के लिए ऐसा नहीं होता। एक 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 रग में वह ऐसा घुट गया है। अब उसको जब चलाना प्रारंभ कर देता है तो हवा में रख देता उसको वह जलाता है। पहले जलाने के उपरांत वह जब अग्नि बुझने को हो जाती है तब उसको भीतर से बाहर निकालता है और रखता चला जाता है। उसमें अब जल धारण करने की अर्थ क्रिया आ चुकी है। अब प्यासों की प्यास अवश्य ही बुझ सकती है। यदि प्यास नहीं लगे तो नहीं बुझेगी। और कैसे? उसको अपने हाथ में ले करके अपने होठों से वह पकड़ करके उसको पीना प्रारंभ कर देता। थोड़ी देर में उसको डकार आ जाती। यह उसका उत्तर था। डकार उसी को आते जिसका प्यास बुझ जाता है। अब क्या करना, पूछना। अब तो वह आपका प्यारा बन गया। अब तो वह आकर्षण का केंद्र बन गया। अब तो उसके उसमें मूल्य आ गया। अब तो उसको गर्मी के मौसम में कोई भी व्यक्ति बचता नहीं। उसी की ओर सब लोगों का ध्यान होता है। ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया? रत्नत्रय के साथ तप यदि जुड़ता नहीं तो वह प्रयोजन को दूर पूर्ण नहीं कर सकता। आप लोगों का प्रयोजन यही था। उसमें कुछ न कुछ तो हम रख सकेंगे। उससे हम अपने जीवन में कुछ न कुछ उपयोग लेंगे। यही हुआ। और वह कहाँ तक पहुँच गया? जो खड़े होकर के महाराज आहार लेते हैं उसमें भी वह अपनी पात्रता बनाए रखे। अब महाराज पूछते हैं, शुद्धि बोलो। तो वह मूक माटी कहती है, मैं भी बोलूं? तुम्हारे बिना बोले भी चल जाएगा, लेकिन इनको पूछ रहा हूं ये क्या कहना चाहते। ये हुआ। कौन से उत्तम पात्र? भी सुबह आया था ना, उत्तम पात्र को तीर्थंकर परमोत्तम है। अब इसके उपरांत नंबर आता है आचार्य परमिष्टि। फिर इसके उपरांत नंबर आता है और महाराजों का आ गया, उपाध्याय साधु आदि सब आ गए। इनके पास भी वह प्यास है
और प्यास बुझाने का काम पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। ये मूक माटी की पंक्तियां हैं। पात्र है तो कर पात्र में आप उसको दे दो। कर पात्र में तभी वो लेंगे जब आप अपनी पात्रता भी बताएं। नहीं है तो उनके हाथ से देवों के द्वारा भी आहार नहीं दिया गया है। सौधर्मेंद्र 170 कर्म भूमियों में तीर्थंकरों के पांचों कल्याणों का संपादन बाहर से जो आवश्यक है करता, किंतु जब वह खड़ा होना चाहता है पड़गहान के लिए, पहले से कह दिया जाता उसको कि हाँ तुम इस लाइन में अभी नहीं खड़ा रहना, इस लाइन में तो हम दायित्व रखते हैं, हम आएंगे आएंगे, अभी तक तो तुम्हारे हाथ से ले लिया स्वर्गीय सब कुछ, किंतु अब हमारा नियम हो गया कि उन्हीं से आहार लेंगे जो उसके योग्य नियम लेगा। तो हमें भी दे दो नियम, तुम्हारे पास पात्रता नहीं। पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी सौधर्मेंद्र भी टिका नहीं। क्या होता होगा, उसकी आंखों में पानी आ गया होगा, किंतु वह सुनेगा कौन? गलत प्रदेश में गया कहाँ पर गए? तपस्या करने के बाद स्वर्गों में जाकर के अटक गए। अब सागरोपमायु तक यह अवसर प्राप्त नहीं होगा। जब वहां से आएंगे सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, उस समय पुनः आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पहले आपके हाथ से कोई लेना नहीं चाहेगा। सम्य दर्शन तो है, सुरक्षित है तो, लेकिन श्रावक के योग्य कार्य करने की क्षमता पात्रता आप में नहीं है। देखो, कृष्ण नहीं है तो कार्य अनुमोदन तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हम आपके हाथ से साक्षात ग्रास नहीं ले सकते। कारित और अनुमोदन की अपेक्षा से बहुत महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथों में कथानक है। उनको देखने से, पढ़ने से ऐसा लगता है थोड़े में चूक होने से हम अपात्र घोषित होते हैं। उत्तम पात्र, परमोत्तम पात्र आदि होने के उपरांत भी जघन्य पात्र तो हो सकता है, लेकिन वह दानादि कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता। ऐसा यह जब हमारे सामने आता है, शायद सम्यक दर्शन भी हो, फिर भी वह 8 वर्ष अंतर से पहले दान देने का पात्र नहीं होता। तपस्या करनी पड़ती।
सकती है। पर आज क्या क्या करवाना चाहते हैं? हम नहीं करवाना चाहते हैं, आपको करना ही है। चाह यहाँ चलती नहीं, यहाँ तो राह के अनुसार ही चलना पड़ेगा। वह यदि योग्य राह नहीं है आपके पास, उसको पहले योग्यता प्राप्त कर लो। रत्नत्रय आज तक पूर्ण उसी के जीवन में घटित हुआ है जब वह तपस्या के लिए स्वीकारता दे देता। भले ही अंतर्मुख हो, किंतु वह अवश्य ही होना चाहिए। बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं और अंतिम परीक्षा भी होती है, उसमें भी थोड़े एक आध नंबर कम आ जाए, अंक कम पड़ जाए, नहीं चल सकता। आधा अंक कम हो जाए तो भी नहीं चल सकता। एकमात्र थोड़ा सा अंश कम पड़ गया, इस अंश के लिए पूर्ण करने के लिए अंशी को पुनः परीक्षा देनी होगी। और 33 सागर के आयु मिलने के उपरांत भी वो इसके योग्य नहीं हो पाता। एक समय कम यदि 33 सागर के आयु को बांध ले कोई, तो वह पुनः एक बार द्विचर्माय सूत्र के अनुसार पुनः वहां पर जा सकता है, क्योंकि एक बार उसको 33 पूर्ण मिलेंगे तो एक ही भव के बाद वह ये कार्य कर सकता। कितना दुर्लभ है ये, कितना भयंकर है ये, और कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे साधना को जो व्यक्ति निर्विकल्प होकर के स्वीकार करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों तप के आधार पर 7 गुणस्थान तप से ही ऊपर तक पहुंचेंगे। नीचे के 2 गुणस्थान ये सप्लीमेंट्री वाली है, ये बार बार छठा सातवां छटपट होता ही रहता है। ऊपर उठ नहीं सकता वो। हमें बहुत विस्मय होता है। छाई सम्यक दर्शन है और उन्होंने चारित्र को भी अंगीकार कर लिया, किंतु 2000 वर्ष तक प्रयत्न करने के बाद में भी इसमें सफलता नहीं मिल रही थी। और आप कहते एक अंतर्निहित ने ले लो हमारी परीक्षा। ऐसी परीक्षा कभी भी अंतिम रूप तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं? हाँ है नहीं, फॉर्म आपको मिलेगी नहीं, तो आप उसको भर दो, नहीं भर सकते। मौन, हाँ, सेमीफाइनल को फाइनल नहीं कहते, नहीं समझे। वहां तक जाने के उपरांत भी वह फेल हो जाता। ये तो मुख से कह रहे हो, मन को पूछ लो क्या कहता हो, तब मालूम पड़ेगा। ये जो वृषभनाथ भगवान कहाँ से आए? तो सर्वार्थ सिद्धि से आए। और यहाँ पर पूर्व कोटि की आयु जो कुछ भी कम वेसी उनको मिली।
फिर भी उनको मुक्ति का संपादन अथवा केवल ज्ञान का संपादन करने का अवसर यूं ही नहीं मिला। इतनी तपस्या करने के उपरांत वहां पर बैठे रहे और रात दिन परे प्रविचारा, कोई आकुलता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई भी चिंता नहीं। सब कुछ होने के उपरांत भी अधूरापन ही उसके लिए पीड़ादायक हो जाता है। और उस अधूरापन को हम एकदम साफ नहीं कर सकते। काले न पच्यते विद्या, तपस्या भी इसी प्रकार काल के द्वारा ही पकता है, एकदम नहीं पक सकता। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ उस समय पूछा गया कि 2000 वर्ष क्यों लग गए हैं आपको? 2000 वर्ष का अर्थ ये है, 2000 वर्ष है ना, 1000, हाँ, 2000 बार आहार लिया था उन्होंने, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। अब बोलो, आप एक ही उपवास में आगे पीछे सोच रहे हो, हाँ? लेकिन उन सबको करने के उपरांत भी उनके पास पात्रता नहीं आ रही थी केवल ज्ञान प्राप्त करने की। रत्नत्रय है तीनों, वर्धमान चारित्र है उनके पास, लब्धि स्थान प्रति समय उसके बढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग में घटने की बात नहीं होती ऐसे महापुरुषों की साधना के सामने, लेकिन बढ़ते हुए भी वो बढ़त क्रम पूर्व कोटि तक बना रहे, कोई बाधा नहीं, लेकिन नहीं हो सकता। ऐसा परिणाम जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए दुर्लभ है, रत्नत्रय होने के उपरांत भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ये कोई नियम नहीं। संयमा संयम ले ले तो कोई भी नियम नहीं। शायद सम्य दृष्टि बन जाए, कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? जब तक वह बंद नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि क्या आवश्यकता। राम को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वालों को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। बाहुबली को भी नहीं हुआ। सवा काम भले ही कर लो, लेकिन सवा से कोई मतलब नहीं, पूर्ण कार्य करना पड़ेगा, और उस साक्ष्य में वो तैयार नहीं हो पाए। कौन सा ऐसा दुर्लभ है कि उपशम सम्यक दृष्टि भी उसको प्राप्त कर सकता? ऐसे यह अद्वितीय चेष्टाएं इस साधना के समय पर की जाती है और वह कहा नहीं जाता। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, तप के माध्यम से क्या क्या नहीं होता। शक्ति दस्तान त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग और तपस्या करो। ये भी एक प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध का कारण है ना? हाँ, बाहुबली का 1 साल लग गया तो भी उसमें ऐसी साधना नहीं हो पाई। चक्रवर्ती के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान तो हुआ, लेकिन उन्हें भी यदि चाहें तो उस भाव में भी वह
मुनि बनने के उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते थे, दो कल्याण वाले, लेकिन तीर्थंकर पद तो मिलता, समोचन की रचना तो होती। क्या है ये बताओ? तो आचार्यों ने ये कहा, हर एक को रिद्धि नहीं मिल सकती, रिद्धि मिल नहीं सकती, एकांत से नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं। वह उस चौखट में बैठना चाहिए, उसमें कम बेशी थोड़े भी हो जाए तो वह नहीं, सहन नहीं हो सकता। इसीलिए संत आचार्यों ने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग में बहुत ही कठिन, इससे भी एक दुर्लभ और होता है। वो क्या है? परिहार विशुद्धि संयम। परिहार विशुद्धि संयम, उसके लिए 30 वर्ष तक घर में रहिए, 30 वर्ष तक घर में रहिए और खूब खाइए पिए, स्वाद लीजिए। ऐसा कोई वस्तु न रह जाए जिसकी ओर आपका मन चला जाए। विवाह में कर लिया, हाँ कर लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा उसमें। पांचों इंद्रियों के विषय दो हे होते हुए भी 30 वर्ष तक वह ले सकता है। फिर बाद में 30 वर्ष हो गया तो उसको कहा जाता है हाँ हो गए, क्या नहीं, हाँ अब हो गया, और उसके लिए दीक्षित कर दिया जाता है। और यदि मान लो उस टेस्ट में, परीक्षा में वो खरा उतरता है तो तीर्थंकरों के पाद मूल में वह प्रत्याख्यान नाम है, हाँ प्रत्याख्यान नाम पूर्व का अध्ययन कराया जाता है। उसमें हम भी क्लास में बैठ गए महाराज, नहीं समझे, किसी को परमिशन अनुमति नहीं मिलती, इससे कोई मतलब नहीं। ये सब तो होगा, लेकिन इसके पात्र ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे उसको तैयार कर दिया जाता है। कितना भी और होशियार हो, उसको यह पद नहीं मिलेगा। ऐसे पद मिल जाता है उसको कि उस साधना के बल पर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल जीवों का एक प्रकार से परिहार करने की क्षमता उसको मिलती है। उसके उस चलते समय, आवागमन करते समय एक भी जीव आहत नहीं होता। ऐसा क्यों? तो यही एकमात्र साधना है। यह श्रीवेदी और नपुंसक वेदी, वेद के साथ रहने वाले को प्राप्त नहीं होता। हाँ कुछ नहीं हो, ये बहुत उससे आगे का है। ये मतलब पूरे ज्ञान से क्या मतलब, वो कभी भी हो सकता, लेकिन यह होना बहुत ही दुर्लभ है। यह जब होता है तब ही कह सकते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज जब आपके आंगन में आकर ये खड़े हो जाते हैं, पधारे महाराज, आप अब कह रहे हो पधारे, हम स्वयं आए। आप अपने आंगन में रुकियो, उस आंगन का उल्लंघन न कर। और उनका आहार निरंतर होता है तो रत्न वृष्टि हो जाती है।
लाखों में एक वाली बात अपने अंगूठे में वह नग जड़ देते हैं और बार बार देखते रहते हैं। ऐसी तपस्या का फल उनको मिलता है। यह एक प्रकार से केवली को जिस प्रकार एक स्थितियां आ जाती हैं, ऐसे रिद्धियों के विषय में कुंद कुंद को भी रिद्धि नहीं थी, ऐसा कहना आवश्यक पड़ा, क्योंकि इस पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती। जैसे चाहिए वैसे नहीं होती। आम तो सब पकते हैं, लेकिन पकने के उपरांत भी थोड़ी बहुत खटाई उसमें रह जाती है। यदि नहीं रहती है तो उसकी परख यही है, यदि दूध में वह रस अमरस को घोल दो, दूध यदि नहीं फटता हो तो समझ लेना वह आम पूरा पक गया और मीठा हो गया। केवल तो गंध आ रही है इसलिए हो गया, ऐसा नहीं होता। मुलायम हो गया इसलिए नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। पीला हो गया इससे भी नहीं होता। फिर कैसे होता है? तो कहते हैं वह दूध नहीं फटे। यह भी एक चमत्कार है। दूध नहीं फटता आंवले के कारण भी। आंवला खटाई को लेकर के नहीं रहता, उसका स्वभाव मधुर नहीं है, लेकिन फिर भी उससे वह दूध नहीं फटता है। इसीलिए वह उसको बहुत तपाया जाता है। किसको? जिसको आप लोग उर्घट बोलते। क्या कहा? उर्घटा, ओरिया। हाँ, तो ये क्या कहता है कि उसको हर एक व्यक्ति बना नहीं सकता। जब उसको बनाया जाता है तो उस समय वो आंवला भी इस प्रकार परिवर्तन को लेकर के होता है, उस दूध को भी वह फटा नहीं सकता। इसलिए उसको पत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। यह आटे का ही है, यह पक्का है, लेकिन मात्र आटे में घोल दो पानी, गरम गरम पानी से, वो नहीं बनता। जब तक नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बार बार डुबकी नहीं लगाते, तब तक उसको हम यह रूप नहीं कहते। इसलिए वो लोग परोसने वाले भी कहते हैं एक डुबकी भी दे दो, डकोरी। क्यों? तो उसमें वह तप के पूरे पूरे स्वरूप आ चुका है, उसके बिना नहीं होता। पाक शास्त्र अलग होता है, जल्दी में बना करके रखना अलग होता है। प्रतीक्षा करिए उसमें। जब वह विशेष रूप में तपने को हो जाता है, पकने को हो जाता है, नीचे अग्नि के बिना भी वह पकता रहता है, फिर बाद में उसको उतारा जाता। हाँ, इसी प्रकार तप की भी परीक्षा ऐसी होती है, तो वह बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। यदि आम पक करके पक गया पूर्ण नहीं, किसान कहता है, भगवान कहता है, तब पका मानूंगा मैं, दाल में पक करके वह नीचे की ओर आ जाए। अभी लेशा स्थानों में कमी रह सकती है। अपने आप ही वह पक करके काले न पचते, नीचे आता है, शुक्ल लेशा वाले उसी को वह उठाता है
बाकी किसी फल को नहीं उठाता, क्योंकि अभी इन लोगों में लेशा में सुधार की आवश्यकता है। केवल आप गंध लेकर के कर नहीं सकते, वर्ण से भी नहीं, सुगंधि से भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं, किंतु इस प्रकार उसका अपने आप पकना चाहिए, उसमें कच्चापन कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यह उसके साथ अनुबंध है। ऐसा तप के साथ भी अनुबंध होता है। आप लोगों का वह सौभाग्य माना जाएगा। अभी से इसमें आप लग जाओ। एक भाव में भी हो जाए, दो भाव में भी हो जाए, किंतु ये ध्यान रखना, भाव भाव में हो नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन कहता है भैया तुम्हारा काल पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हारे पास क्षमता नहीं आई, इसलिए एक अंतर मुहूर्त के लिए सही हम तो छूटेंगे यहाँ से। और वह 66 सागर वर्ष के बाद एक अंतर मुहूर्त के लिए तो कम से कम इधर उधर हो जाता है, नहीं है तो क्षय की तैयारी हो जाती है। यह प्रक्रिया है। इसलिए आपको चाहिए उस टिकट को बहुत ही जोखिम के साथ बनाए रखिए। और ऐसा नहीं, जब कभी भी आप स्वर्ग जाएंगे उस समय तपश्चर्या करके ही जाएंगे, ये नियम बनाया जाता है। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं कि सम्य दर्शन रखा और करते चले गया, ऐसा नहीं होगा। आपको लेना पड़ेगा। और उसमें भी यदि आप पूर्ण पास नहीं होते हैं तो आपको वह सम्य दर्शन छाई के रूप में नहीं परिणत होता, तब तक को आपको देखना पड़ेगा। अब क्षय के यदि परिणत हो गया, पक्का ज्यादा ज्यादा 4 भाव, कम से कम 3 भाव हो जाते हैं, उसको जाना ही है। अब इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं, अब इसमें कोई परीक्षा नहीं, अब इसमें कोई निर्णय नहीं, वो निर्णीत हो गया। लेकिन ऐसे भी क्षायक सम्य दृष्टि असंख्यात नीचे भी है, असंख्यात ऊपर भी है, और असंख्यात भोग भूमि में भी है, उम्मीदवार के रूप में। और इसके साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले भी वहाँ अविरल रूप से बंद कर रहे हैं। ऐसे भी ऊपर असंख्यात है, नीचे भी असंख्यात है। हमारे यहाँ दुकान में असंख्यात के बिना कोई गिनती होती ही नहीं। अब देखो, ऐसी उम्मीदवार है, अभी बैठ जाओ। हाँ, ये भी हो सकता है बीच में इस प्रकार की कोई किसी को साधना हो और वह कम समय में भी अपना काम कर सकता है। ऐसा आचार्यों का कहना है कि तपस्या के लिए इतने चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, वह होना चाहिए तपस्या। इसमें देखा देखी कर नहीं सकते, इसमें घूसखोरी तो कभी चल ही नहीं सकती। घूसखोरी समझते हो महाराज? इस समय नहीं समझे तो कब समझेंगे हम? हाँ, काम ही उसी से चल रहा है। ऐसे एक से एक बढ़ करके घूस देने वाले होते हैं, और वो सामने वाले जिसको दिया जा रहा है वो कहता मैं क्या कर सकता हूँ, ये देने वाला ही मुझे परेशानी में लगा रखा, ये कर दो। हर जगह ये चल रहा है, और मोक्ष मार्ग में भी ये नहीं चलेगा। इसमें तो आपको
विशेष रूप से पुरुषार्थ करना ही होगा। क्यों गर्मी तो नहीं लग रही आपको? क्यों ताली तो बहुत देर के बाद बजा दिया। बहुत एकाग्रता के साथ आप सुन रहे हो। हाँ बिल्कुल। देखो कल जो है थोड़े से हो गया, अब हम आज उसको इतना दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यह गरिष्ठ भूत है महाराज। इसको गरिष्ठ के लिए इतना देर नहीं लगाते हैं, करना होगा कि ऐसे ऐसे 8 वर्ष अंतर्मुख वाले भी हम समय पर त्याग इत्यादि जो आने वाला है उस दिन भी कर सकते हैं। आकिंचन धर्म भी है, और इस प्रकार 2-3 दिन रह गए हैं आप, हैं? अब पकने को है। महाराज इस क्षेत्र का समय अब पकने को है। यहाँ से गाड़ी तभी होगा। धन्य है। अब ऐसे ऐसे भी मुनि महाराज समोचरण में रहते हैं, उन्हीं की ओर बहुत देखने की इच्छा होती है समोचरण में कई लोगों को, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुख गोद में बैठा वह लड़का है और वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और वह अनेक प्रकार के रिद्धियों को प्राप्त करता है और ओम नमः सिद्धे बोलता है तो आपके सामने से ही चला जाता है। आप उसके पीठ को बस देख रहे होते हैं और वह लुप्त हो जाता है। विमान जैसे ऊपर चढ़ कर के लुप्त हो जाता है, फिर बाद में आवाज धीमी गति से आती रहती है, फिर बाद में वो भी शांत हो जाती। ऐसे हैं और उनको कभी विस्मय नहीं होता। जिनको विशेष रिद्धियाँ होती हैं उनको विस्मय कभी भी होता नहीं। ये तो मोक्ष मार्ग में सहज है। खेती करेंगे, घास फूस तो आएंगे ही, हरी हरी घास में मिलेगी, लेकिन हरी हरी घास बहुत अच्छी है, आपको खाने के लिए नहीं समझे? हाँ, कई लोग कहते हैं ये हमारे लिए भी खाने योग्य है, इसलिए वह आपके लिए नहीं, आपके लिए तो धान होगा, वही आपके लिए योग्य है, ज़्यादा नहीं हो सकता। यह ऐसा हमारे सामने इस तप के बारे में कहा गया है, तो वह पतित हुई मिट्टी एक प्रकार से आपकी प्यास को बुझा सकता है। और इतना ही नहीं, वह यदि पार करना चाहे, आप उस घड़े को कमर से बांध लो तो फिर तो आप भी तैरना भी नहीं जानते हैं तो आपको पार लगा देगा। यदि मान लो आपके पास 8 साथी हैं, उनको भी क्रम से बांध दो, वो सारे ही सारे तर जाएंगे। जो डरने वाले भी हैं वो भी निडर हो करके पार होते हुए देखने में आएगा। इसलिए इस तपस्या का फल कई व्यक्तियों के लिए लाभ पहुंचाने वाला होता है। ऐसे तप को बार बार नमस्कार करता हूँ। और आखिर त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 3 शेष रह गए हैं। इस सिरपुर क्षेत्र में पर्व मनाने का एक बार पहला अवसर है।
अच्छा एक ही बार में पेट भर रहा है नहीं समझे, बार बार और भी व्यक्ति प्रतीक्षमान है, उनको भी तो देखना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत आकुल व्याकुल हो जाएंगे। फिर भी आप लोगों को भरोसा रख करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसे कह रहा हूं तो इसका अर्थ पक्का है है? बिल्कुल बिल्कुल सौदा पक्का ही है। कहीं न कहीं श्रावक तो हैं ही और सब खड़े। सौधर्म आदि के नीचे आ रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होता है। पहले से ही वहां पर देवी देवताएं आरती हाथ में लेकर के खड़े हैं, दूसरा सौधर्मेंद्र कौन आ रहा, ऐसे यहाँ पर भी है। हाँ नहीं समझे, इसलिए हमारे लिए कोई पुराना नहीं रहता, सब नए नए ही व्यक्ति आते हैं और वह बहुत दिन से प्यासे रहते हैं। सबकी प्यास दूर हो, इसके लिए आचार्यों ने यही कहा कि बार बार भावना भावो। बारह भावना भावने से ही ये सब कार्य संपन्न होने वाला है। तीर्थंकर तक 12 भावनाओं की शरण में अपने आप को रखते हैं, तब कहीं जा कर के यह कार्य संपन्न होता है। अहिंसा परमो धर्म की